सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट चैप्टर का आपका टॉपिक है उसके 24 कैरेट की क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक पेज पे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, हर एक पेज पे ये बताया हुआ है कि भाई साहब आ जाओ, आके डाउट पूछ लो, इस चीज का फायदा उठाओ। ये जो हो रहा है ये एक्सेप्शनल है। आओ जी। पहला क्वेश्चन है, ये साइंटिस्ट के नाम मैच करने हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है दैट वाज गिवन बाय प्राउस्ट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था। इन्हें याद रखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में आ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर का है। और गैसियस वॉल्यूम पे आपको पता है बात की थी गी लुसेक ने, जिसने कहा था कि गैसेस हमेशा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रेशो में आपस में रिएक्ट करती हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये सैंपल ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, एक कंपाउंड, याद है, वन कंपाउंड। ये लाइन बात कर रही है एक कंपाउंड के बारे में कि जो CO2 होती है, जो एक कंपाउंड है, उसमें हमेशा इतने परसेंट कार्बन होती है, इसमें इतने परसेंट ऑक्सीजन होती है, इररिस्पेक्टिव जहां से मर्जी तुमने इसको लिया हो, बनाया हो। आपको पता है आप किस लॉ की तरफ जा रहे हो, तो आप जा रहे हो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। टू गैसियस सैंपल ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। वन सैंपल कंटेन, वन सैंपल कंटेन कार्बन 1.5 ग्राम, oxygen 3.5 gram, and the second sample contain carbon 30% और ऑक्सीजन 70%। मुझको बताना है ये जो डाटा मुझे दिया हुआ है, क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिखाता है या ये डाटा डेफिनेट को दिखाता है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास को तो ये दिखा नहीं सकता। कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको एक रिएक्शन चाहिए, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सिलेबस से कटा हुआ है, तो उसके कोई क्वेश्चन हमने डाले नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास ये हो नहीं सकता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। अब सीधी सी बात है, या तो ये फॉलो कर रहा है कंजर्व डेफिनेट प्रोपोर्शन को या मल्टीपल को। तो पहले डेफिनेट चेक कर लेते हैं। हम पहले डेफिनेट चेक कर लेते हैं। डेफिनेट चेक करने का तरीका क्या होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है चाहे एक कंपाउंड जैसे मर्जी बनाया गया हो, उसमें फिक्स रेशो बाय मास होती है। अब ये दे रखा है परसेंटेज में, ये आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज काफी बच्चों का मैथ्स को लेके एप्टीट्यूड नहीं है, एक एग्रेसिवनेस नहीं है, मतलब आप डाटा ना एनालाइज नहीं कर पाते। ये पढ़ाई कम करने का नुकसान हुआ है आप लोगों को। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों का कंपोजिशन सेम है कि नहीं है, उसका पता तब लगेगा। या तो दोनों को मास में ले जाते या दोनों को परसेंटेज में ले जाते। तो क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज में ले जाओ। आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसकी निकालनी हो परसेंटेज, उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास, इन दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन 30% है। जिसकी निकालनी हो परसेंटेज वो है ऑक्सीजन, उसका मास कितना है? 3.5। दोनों का मिलाकर मास कितना है? 5 × 100। तो जब आपने दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तब आपने जाना अरे ये तो सेम है। इसका मतलब ये एक ही कंपाउंड है, उसी के ये दो सैंपल हैं, इसीलिए दोनों में फिक्स कंपोजिशन आ रहा है, सेम कंपोजिशन आ रहा है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है। मल्टीपल में क्या होता है? मल्टीपल में दोनों की परसेंटेज सेम नहीं आती। मल्टीपल में हम कहते हैं दोनों में से दोनों का अलग अलग परसेंटेज होती है, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। फिर एक का मास सेम करो, दूसरे के मास की रेशियो निकालो, पर वो नौबत आई नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले डेफिनेट चेक की करते हैं, फिर मल्टीपल चेक करते हैं। इस क्वेश्चन पर टाइम लगाना, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। वो कह रहे कौन से लॉ को यहाँ पे दिखाया गया है। ये लॉ आप देख सकते हो कि गैसेस के ऊपर है, पहला हिंट। और साफ लिखा हुआ है वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम, टू वॉल्यूम। तो आपको पता है ये कहाँ जा रहा है।
ये आपकी इक्वेशन है H2 + O2 से 2H2। ये गेल लुसैक लॉ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि गेल लुसैक लॉ गैसेस का लॉ है। गेल लुसैक लॉ ये कहता है कि गैसेस हमेशा एक पर्टिकुलर रेशो में रेट करती है। जो मैंने आपको इशारा किया था वो रेशो होती है मोलर रेशो, 2:1:2। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम मतलब मिलाकर तो 2 हो गया ना। तो अगर हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम है, अगर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रेट करता है तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का रेट करता है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बनता है। सो ये गेल लुसैक लॉ को दर्शाता है। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट बाय द कंपाउंड। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं। तो देखो कॉपर एक है, ऐसे गिनना है। सल्फर एक है, गिनती करनी है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ऑक्सीजन 9 है, हाइड्रोजन 10 है। ऐड कर लो, टोटल एटम 21 आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवोगेड्रो लॉ। एवोगेड्रो लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, उनका टेम्परेचर सेम है, उनका वॉल्यूम सेम है, उनका प्रेशर सेम है, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस at same temperature and same pressure should contain equal number of molecules. So दो गैसेस ले लो, दोनों का प्रेशर सेम कर दो, दोनों का टेम्परेचर सेम रख लो, दोनों का वॉल्यूम सेम रख लो, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे। अगर यहाँ पे ए के 10⁻21 मॉलिक्यूल होंगे, तो बी के भी 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये समझा रहे हैं लॉ में। आपको बताना है कि ये जो इवेंट है ये क्या दे रखे हैं। तो आप देखो, आपका जो सॉलिड है, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि क्लोज पैकिंग से लूज पैकिंग, लूज पैकिंग से रैंडम पैकिंग, और फिर आप इसको गैस में लेके जा रहे हो। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन प्रमोट होता है। सो हमें कहा गया है कि टेम्परेचर का क्या करना है और प्रेशर का क्या करना है, हीट का क्या करना है और प्रेशर का प्रभाव भी बताना है। तो पहले टेम्परेचर या हीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको हीट बढ़ानी पड़ेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी। जब आप सॉलिड को हीट देते हो तो वो पिघलता है, लिक्विड को हीट देते हो तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आपको हीट देनी पड़ेगी, पहला टास्क। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर का। आप ध्यान से देखो, सॉलिड में एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में एटम्स आर लूजली पैक्ड, गैसेस में कोई पैकिंग ही नहीं है। हमेशा याद रखो, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आप एटम को पुश कर रहे हो, एक दूसरे के पास ला रहे हो। विचार करो। सो हाई प्रेशर जो होता है, हमेशा याद रखो, वो सॉलिड स्टेट को प्रमोट करता है। क्योंकि जब आप दबाव बनाते हो तो आप पुश करते हो एटम को कि एक दूसरे के नजदीक जाओ। इससे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट प्रमोट होती है। और अगर आप प्रेशर लो रखते हो, मतलब आप एटम्स पे दबाव कम रखते हो, तो वो बिखरे बिखरे से रहते हैं। इसी में आंसर छुपा हुआ है। तो पहले सोचो, कॉन्सेप्ट बनाओ, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर बच्चों पे हाई प्रेशर बना के चलते हैं क्लासेस में, टीचर आता है बड़ा गुस्सा करता है और किसी को डंडे से मार रहा है, किसी को क्लास से बाहर निकाल रहा है, तबाही मचा के रखी हुई है, तो सब डरे हुए रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। एक और टीचर है जिसका क्लास पे कमांड नहीं है, वो खुद क्लास में मोबाइल लेके बैठ जाता है, तो कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं, कुछ कैंटीन में भाग जाते हैं, वो किसी को कुछ कह ही नहीं रहा। जैसे ही दबाव नहीं होगा आप बिखर जाओगे। सो दबाव हमेशा, प्रेशर हमेशा सॉलिड स्टेट को प्रमोट करता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल को पुश कर रहा है टू कम क्लोजर। ये आंसर हुआ। आपको हीट बढ़ानी है, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है तो आपको हीट बढ़ानी है और प्रेशर घटाना है। ऐसे ही अगर आपको लिक्विड से गैस जाना है तो अगेन आपको हीट बढ़ानी है और प्रेशर घटाना है, क्योंकि प्रेशर घटाने पे लिक्विड और गैसियस स्टेट की तरफ आप जा रहे हो। प्रेशर हाई करना है तो उल्टा, अगर आपको गैस से लिक्विड जाना है प्रेशर हाई करो, आपको लिक्विड से सॉलिड जाना है तो प्रेशर हाई करो। और क्योंकि आपको इस दिशा में जाना था
तो टेम्परेचर का क्या करें और प्रेशर का क्या करें, इस पे ये सवाल था। और मेरा मानना बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर तो आपको आता ही है, लेकिन प्रेशर कभी आपने इतना सोचा नहीं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये किसने कहा था? गै-लुसैक। नाइन्थ आ रहा है, इनमें से कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन टॉक्स अबाउट टू कंपाउंड, दो कंपाउंड होने चाहिए, उनमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे सी और ओ, दे रिएक्ट टू फॉर्म CO2 एंड CO। जैसे सल्फर एंड O, दे रिएक्ट टू फॉर्म SO2 एंड SO3। सो दो कंपाउंड होने चाहिए और वो दोनों कंपाउंड सेम एलिमेंट के बने होने चाहिए। तो करो विचार, H2S और SO2 दो कंपाउंड तो हैं, लेकिन इनमें सल्फर तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें है, इसमें ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट सेम नहीं है। दो कंपाउंड तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है। दो कंपाउंड तो हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है। ये सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ दो कंपाउंड है, सेम एलिमेंट के बने हुए हैं। दोनों में किसी एक में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लो। देखो N2O में नाइट्रोजन का मास है 28, ऑक्सीजन का मास है 32। NO में नाइट्रोजन का मास है 14 और ऑक्सीजन का मास है 16। ऑक्सीजन का मास है 16। तो आप देख सकते हो दोनों में एक का मास फिक्स है, दूसरे की मास की रेशो निकालो, देखो ये 2:1 आ रही है। हालांकि आपको रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, भाव कुछ और है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का भाव ये है, आपको पता भी है मल्टीपल कब एप्लीकेबल होता है। जब दो एलिमेंट हो, दे रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, then the ratio of mass of one element which combined with the fixed mass of other, be it the whole number ratio। अगला क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड और ये गैस है। वो कह रहा है फर्स्ट और सेकंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ सही है, सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन थर्ड का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। आपको पता है गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है जी, करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अभी आपको दिखाया था। अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट, और हीट करोगे तो गैसियस स्टेट, अगर कूल करोगे तो हाँ ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी सही है। इन द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज लार्ज, बिल्कुल भी नहीं, चल झूठा। सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट में आपको पता है कि कोई फ्रीडम नहीं होती है, सब चिपक कर बैठे होते हैं, आप हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। इसका मतलब दो स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर डी हो गया। Pure water obtained from different sources such as river, well, spring, seas always contain hydrogen and oxygen combined together in the ratio 1:2 by mass। बिल्कुल सही है जी, ये डेफिनेट लॉ की प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है। केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, इट वाज डिस्कवर्ड बाय प्राउस्ट, बिल्कुल सही है। वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट प्रोपोर्शन। और आप देखो ये कितनी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि प्योर पानी में दो एलिमेंट होते हैं और इनके मास की रेशियो 1:8 होती है। ये किसने कहा था? ये प्राउस्ट ने कहा था। ये किस लॉ के हिसाब से है? ये डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से है। सो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट का नाम तक बता दिया और घर आए तुम्हारे क्या समझाने के लिए। प्योर वाटर obtained फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर, वेल, सो ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रेशियो बाय मास, बिल्कुल सही है। ऊपर जैसा क्वेश्चन ही हो गया। केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, बिल्कुल सही है। ये डेफिनेट की स्टेटमेंट दे दी इसने। और जो हमारी फर्स्ट असर्शन है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन को ही फॉलो कर रहा है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैन बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैंने अभी आपको क्या बताया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब एप्लीकेबल है जब आपके पास दो कंपाउंड हो और वो दोनों अलग अलग कंपाउंड जो हैं वो सेम एलिमेंट्स के बने हो।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। हाइड्रोजन का मास सेम रखो, ऑक्सीजन के मास की रेशो निकालो, 1:2 आ रही है, होल नंबर में आ रही है। शिक्षा, H2O और H2O2, क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड है, इस पे मल्टीपल लॉ एप्लीकेबल है, बिल्कुल सही है। दीज टू कंपाउंड हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, निकाल के दिखा दिया आपको। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चनों को आप गो थ्रू करो, विचार करो, कोई डाउट आता है आके पूछो। गोल्ड की तरह चमकना है तो मेहनत करो।